हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आज चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 3, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा, तो सबसे पहले स्पीड देखा था। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और स्पीड का टाइम देखे तो स्पीड दो टाइप के थे, एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले, दैट इज द कॉल्ड ऑफ यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म पढ़े थे, सिंपल सा कोई एक चेंज हो जाए, यानी यूनिफॉर्म टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस या यूनिफॉर्म डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम, सिंपल। उसी तरह फिर स्पीड का पढ़े थे दो टाइप के, एवरेज बोलो एवरेज स्पीड या मीन स्पीड, उसका बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना। उसका दो नंबर पढ़े थे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में भी सेम एकदम वही टाइप था कि वेलोसिटी दो टाइप की, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। उसका बाद वेलोसिटी एवरेज मीन और इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना। तो आज अगर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, आज हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ने वाले, तो एक्सीलरेशन में भी सेम इसी टाइप का चार हो गए। सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, फिर एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन, उसका बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आया? तो एकदम कोई डिट्टो एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। उसका बाद अगर हम कुछ फॉर्मूला देखे थे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कहते हैं। ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड करो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो बस डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी लगा दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। उसका बाद हम लोग बात करें अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखो एक्चुअली में वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी में सिंपल सा बात है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है। और उसके बाद बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगा और उसका डायरेक्शन होगा। क्यों इंस्टेंटेनियस स्पीड क्यों है? क्योंकि देखो इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है ना, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, तो वो सिंपल सा बात है उस टाइम में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो वही बात करें, उससे हम लोग स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो स्पीड सेम ही हो जाएगा, सिंपल। बस वहाँ पे अगर डायरेक्शन लगा देते हैं तो स्पीड से वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो स्पीड कैसे निकालते हैं? डी एक्स बटा डी टी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब तुरंत, बहुत एकदम इंस्टेंट टाइम का। ठीक है ना। तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बाकी एक दो क्वेश्चन बचा था तो उसको आज लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे एक्सीलरेशन पढ़ेंगे और उसी तरह एक्सीलरेशन का चारों टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन गोज फ्रॉम होम टू मार्केट। ठीक है ना। समझ लो मम्मी ने तुम्हें भेजा है मार्केट। ठीक है ना। 100 मीटर ठीक अवे इन द 20 मीटर। ठीक है। 100 मीटर गया 20 मीटर 20 मिनट में, ही रिटर्न बैक इन 10 मिनट। ठीक है। फिर रिटर्न चला आया 10 मिनट में। ठीक है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एवरेज स्पीड इन 20 मीटर 20 मिनट में। ठीक है ना। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा करो। कोई भी चीज़ तुमसे अगर पूछा जाता है फिजिक्स में सॉल्व कैसे करते हैं, तो कोई भी चीज़ पूछा जाए अगर फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? तो समझो 20 मिनट में तो सिंपल सा होता है, बाजार ही किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। ठीक, 100 मीटर लिख दो। उसके बाद टाइम कितना है? तो टाइम सिंपल 20 मिनट है तो 20 मिनट लिख दो। ठीक। तो 20 × 5 = 100, तो सिंपल कितना है? 5 मीटर पर मिनट, आंसर। ठीक है। उसका बाद पूछा है एवरेज स्पीड इन 30 मिनट, तो चलो निकालते हैं। फिर एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? तो देखो 20 मिनट में 100 मीटर गया, फिर 10 मिनट में बैक आ गया, तो टोटल डिस्टेंस 100 गया होगा प्लस फिर 100 आया होगा। लेकिन टाइम कितना लगा? 30 मिनट, क्योंकि 20 मिनट में गया और 10 मिनट में आ गया है, तो टोटल 20 + 10 30 हो गया। तो ये तुम्हारा मीटर में है तो मीटर में लिख दो, ये तुम्हारा मिनट में है तो मिनट में लिख दो। ठीक। ये ऊपर 200 हो गया और नीचे 30 हो गया। ठीक है। मीटर और ये मिनट्स। ठीक है। उसका तो ये काट दो, सिंपल सा होता है, क्या आ गया? 20/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, आंसर। उसका 3 नंबर तुमसे क्या पूछा है? 3 नंबर पूछा है एवरेज वेलोसिटी इन 20 मिनट। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया, सिंपल सा बात है, ये पर्सन गोज फ्रॉम होम टू मार्केट, एकदम सीधा स्ट्रेट गया है, सिंपल सा बात है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 मीटर लिख लो। उसका टाइम तो दिया ही है, 20 मिनट हो गया। ठीक है। तो कितना आ गया? 20 × 25 है, यानी यहाँ भी आ गया 5 मीटर पर मिनट। ठीक है। तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी हो गया इन 20 मिनट। एवरेज वेलोसिटी इन 30 मिनट्स में पूछा है। ठीक है। तो फिर फॉर्मूला पहले लिख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। ठीक है। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल सोचो क्यों नहीं लगाया, फाइनल एक्चुअल में 100 हो गया, इनिशियल 0 हो गया तो 100 आ गया, सिंपल सा बात है। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़रूरत है। और टोटल टाइम तुम्हारा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में 20 मिनट में, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा होम हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा मार्केट हो गया। ये टोटल लेंथ जो है 100 मीटर का है, सिंपल 100 मीटर का। जाने में तुमको 20 मिनट लगा है, ठीक है, उसके बाद आने में तुमको 10 मिनट का वक्त लगा है, ठीक है। देखो अभी करने का मतलब इनिशियल ये था, इनिशियल पॉइंट ये था, और जब 30 मिनट की बात करें तो 20 मिनट में गया, 10 मिनट में आ गया, तो फाइनल भी यही हो गया। समझ में आया कि नहीं है, यानी फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन में तो ये 0 मान सकते हैं, तो फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0/30, सिंपल, तो 0/30 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, तो एक्चुअल में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में वहीं पे क्या आया, 20/3 मीटर पर मिनट से आया, यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आया कि नहीं है, तो समझो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी में लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और डिस्टेंस पाथ की लंबाई पे। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू -t² प्लस 80 फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है, 3 चीज़ें फाइंड करना है। टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन t इक्वल टू 10 सेकंड एंड 8 सेकंड, एकदम ये तुम्हारा IIT के लेवल का है क्वेश्चन। कहोगे इतना ईजी IIT लेवल, निकालने के बाद पता चलेगा बेटा, निकालने के बाद पता चलेगा कितना ईजी है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, अगर नहीं किया हो तो सबसे पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0। टाइम बताओ जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सिंपल। सबसे पहले तुम क्या रिलेशन दिया, x इक्वल टू -t² प्लस 80, ठीक है, टाइम है, x पोजीशन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, एकदम साफ साफ देख लो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा, देखो सिंपल सा बात है, हमने जाना कि क्या वेलोसिटी v इक्वल टू dx/dt होता है, सिंपल सा बात है। यानी जब हम x जब पोजीशन दिया हो टाइम के रिलेशन में, तो डिफ्रेंशिएट मार देंगे तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं भाई, बताओ भाई हो, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो डिफ्रेंशिएट मारे तो dx/dt, डिफ्रेंशिएट मारो, सिंपल। प्लस माइनस का जो रूल बताया था, पारापारी पीटना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए। तो माइनस इधर रख दो बाहर, ठीक है, ये जमीन पर पटक दो, सिंपल, ये n है तो जमीन पर t के पावर 2 -1, समझ में आया कि नहीं है। प्लस ये कांस्टेंट वॉचमैन बाहर निकालो तो 8, सिंपल सा, टी का मान 1 है तो 1 नीचे पटक दिए और 1 -1 कर दिए, ठीक है, समझ में आया। dx/dt इक्वल टू कितना आया, -2 टी के पावर 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिंपल, प्लस 8 टी के पावर 0, टी के पावर 0 1 हो जाएगा, टी के पावर 0 लिख लेते हैं। और dx/dt को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेलोसिटी, dx/dt को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू -2t और प्लस ये t के पावर 0 1 हो जाता, 8 हो जाएगा। और क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी जब 0 हो उसका टाइम बताना है, तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी का मान कितना पूछा है 0 होने पे, तो 0 रख दो, वेलोसिटी का मान 2t, उसके बाद प्लस 8, समझ में आया। ये 8 को उधर भेजो तो प्लस में 8 इधर जाएगा तो -8 बराबर -2t, सिंपल। ये मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजो तो डिवीजन में जाओ, -8 बटा -2 बराबर t, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4, समझ में आएगी नहीं। टी इक्वल टू तुम्हारा कितना है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे तुम्हारा जो एक्चुअल में वेलोसिटी होगा 0 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे, सिंपल सा बात है, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन एकदम तुम बनाओ, एकदम तुम्हारे रिलेटेड है, अभी भी ये सीख लिया तो दूसरा क्वेश्चन तुम वीडियो पॉज करके सबसे पहले बनाओ। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 2, सिंपल क्या करना है, वेलोसिटी का मान हम 2 मीटर पर सेकंड रखना है ना, तो v का मान 2 रख दो, -2t प्लस 8, समझ में आया कि नहीं है। ये प्लस में 8 है, इधर भेज दो, तो ये 2 और प्लस में तो माइनस आ गया, सिंपल 8 -2t, उसका देखो 2 - 8 -6 इक्वल टू -2t, चाहो तो माइनस माइनस कट गया, और 6/2 ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ भेज दो डिवीजन में आ गया, तो 2 से 3, यानी t इक्वल टू जब 3 सेकंड होगा ना, तो वहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी का मान 2 मीटर पर सेकंड है, समझ में आया कि नहीं है। अब तुम कह रहे थे ये IIT लेवल का कैसे है, आ जाओ उसका बताते हैं कैसे IIT लेवल का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले खुद से अगर ट्राई कर सकते हो तो 4 मिनट, एटलीस्ट 4 मिनट दे देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ भी जाएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो x इक्वल टू क्या था, लिख लो -t² प्लस 80 था, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन बोलो फंक्शन बोलो, ठीक है।
उसका तो हमें क्या बताना था, सिंपल सा बात डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस बताना है कहाँ का, डिस्टेंस बताना है टी इक्वल टू एक 10 सेकेंड पे और एक बताना है टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे। ठीक है, दो दो चीज़ें दो टाइम बता, दो डिस्टेंस बताना है दो टाइम पे। ठीक है ना, सिंपल। तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। कोई बच्चा क्या बोलेगा, सिंपल सा बात है। सबसे पहले एक्स पोजीशन है, टी टाइम है। चलो, तो कोई कहेगा कि चलिए सर एक्स को एक्स टी ऐसे फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, क्योंकि टी में है तो एक्स टी लिख सकते हो। समझो यहाँ पे टी का मान सबसे पहले तुम रख दोगे 8, टी इक्वल टू 8, समझ में आया ना। तो एक्स यहाँ पे 8 रख दोगे, टी के जगह 8 रख रहे हो, तो टी के जगह 8 रखे, उसके बाद माइनस टी के यहाँ भी है तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू फिर 8 टी की जगह। ठीक, तो कितना है, एक्स 8 निकालेंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी एक्स का मान 8 सेकंड पे तुम्हारा जीरो आ गया। सिंपल सा था। तुम कहोगे कि सर डिस्टेंस जीरो हो गया, यही ना कहोगे, यही कहोगे ना। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद एक्स का मान होगा 10 रख दोगे, एक्स टी दिया हुआ है क्या, माइनस टी स्क्वायर प्लस 80। ठीक है, उसका बाद यहाँ टी का मान क्या रखोगे, 10 रख दोगे। सिंपल, टी का मान क्या रखना है 10, तो 10 निकल जाएगा। आ जाओ, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10। ठीक है, माइनस 100 प्लस 80। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया, माइनस 20। समझ में आएगी नहीं। तो बोलोगे कि ये भाई साहब डिस्टेंस निकालना था, मैंने लिखवाया था एकदम क्लीन अक्षरों में लिखाया था कि कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। समझो समझो, समझ में आया ना। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो रॉन्ग है, रॉन्ग है। एक्चुअल में भाई एक्स पोजीशन था, एक्स क्या था, पोजीशन था यार। तो तुम टी का मान रख रहे हो ना, तो पोजीशन दे रहा है। पोजीशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट दे रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे है, ये एक्स इक्वल टू -20 पे है। तो इससे डिस्टेंस नहीं निकलता है, डिस्टेंस इससे नहीं निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया। एक्चुअल में तुम पोजीशन निकाल दिए, समझ में आया ना। ठीक है, रॉन्ग क्योंकि क्योंकि एक्स इज पोजीशन। ठीक है, एक्स क्या पोजीशन है, नॉट डिस्टेंस। समझ में आया, डिस्टेंस रहता तो वहाँ से डिस्टेंस तुम्हारा निकल जाता। ये एक्सपोजिशन है, समझ में आया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये गलत है। सबसे पहले जानना जरूरी है क्यों गलत है, कैसे गलत है। समझ में आएगा नहीं, आईआईटी की तैयारी करते हो। ठीक, आ जाओ सॉल्व अब कैसे करेंगे सर, तो चलिए बताइए। चलो आ जाओ। सबसे पहले एक्स इक्वल टू कितना, फॉर्मूला इक्वेशन क्या था, माइनस टी इसको प्लस 80 था, एकदम एक्स पोजिशन टी टाइम। सबसे पहले जब भी तुमको डिस्टेंस निकालना हो तो कान खड़े हो जाने चाहिए। डिस्टेंस निकालना है, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो एकदम कान खड़े खड़े हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। थोड़ा टाइम लेंगे, उसका निकालेंगे। समझ में आया, इतना इजी। अब तक डिस्टेंस निकालना सबसे इजी था, अब सबसे डिस्टेंस निकालना सबसे ज़्यादा टफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो हम लोग क्या चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो पार्टिकल चल रहा है कभी भी रेस्ट पे आया है कि नहीं है, रेस्ट पे आया है। और रेस्ट पे आया है तो उसका जो डायरेक्शन है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, इज आस्क्ड, क्या आस्क्ड, अगर तुमसे पूछता है एनी क्वेश्चन, डिस्टेंस इज आस्क, यहाँ पे डिस्टेंस तो छूट ही गया भाई साहब, डिस्टेंस इज आस्क। ठीक है ना, तो चेक, सबसे पहले क्या करना है, चेक वेदर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, एंड रेस्ट पे आया कि नहीं है, एंड चेंज डायरेक्शन और नॉट, चेंज डायरेक्शन और नॉट, डायरेक्शन और नॉट। समझ में आया कि नहीं है, दो चीज़ें चेंज है, रेस्ट पे आया है कि नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं किया है, ये दो चीज़ें चेंज करनी, चेक करनी होगी, हम सॉरी चेक करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8 थी था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसको अगर मारते हैं, सिंपल सा बात है, डिफ्रेंशिएट मार के भी देख सकते हैं, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं है। तो एक्स का मान जब 8 रखे थे, समझ में आया कि नहीं, एक्स का मान जब 8 रखे थे तो हमें पता चल गया था सिंपल कि 8 रखोगे 8 होगा 64, और ये भी 64 हो गया, जीरो आया था कि नहीं, एनी रेस्ट पे आया था। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट मार लो, तो डिफ्रेंशिएट मारो तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, आया कि नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद वो निकल जाएगा वेलोसिटी जब जीरो होगा। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। एक्चुअली हम वेट सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में ये सबसे पहले समझिए, उसके बाद हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे।
एक डायग्राम, मतलब एक सिंपल सा था, एक लाइन खींच लो। पेन चल क्यों नहीं रहा भाई, दूसरा कॉलम ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाना, एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, जब x का मान, सिंपल सा बात है, सबसे पहले x इक्वल टू जीरो पे कोई पर्सन समझ लो खड़ा है। जब यहाँ पे t का मान जीरो रखते हैं, इसको वेट, इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जब यहाँ पे t का मान जब जीरो रखोगे, सिंपल सा बात है, तो x का मान देखो जीरो आएगा, x का मान जीरो आएगा। कैसे? तो t का मान यहाँ भी जीरो करे, ये भी जीरो है, तो x का मान जीरो। यानी जब t का मान जब जीरो है, तो वो जो आदमी है x इक्वल टू जीरो पे खड़ा है। ठीक है, ये सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। t इक्वल टू जीरो पे x यानी उसका पोजीशन क्या है, पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल सा बात है, हमें कैलकुलेट करना है कि हमें सबसे पहले कहाँ 10 सेकंड और 8 सेकंड में कैलकुलेट करना था ना। तो x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t। ठीक है, सबसे पहले हम लोग x, ठीक है ना, यहाँ पे t भी लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू 8 सेकंड पे निकाल लो, 8 सेकंड पे निकाल लो एक बार इधर। ठीक है, उसका t इक्वल टू 10 सेकंड पे। ठीक है, पोजीशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पोजीशन निकाला था, पोजीशन निकाला था ही नहीं, x इक्वल टू 8 पे और x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 8, सॉरी x बोल रहा हूँ क्या मैं, t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 10, सिंपल सा बात है। तो t इक्वल टू 8 पे तुम्हारा x का मान जीरो आया था। ठीक है, उसका t इक्वल टू 10 पे x का मान तुम्हारा आया था -20। ठीक है, मीटर। देख लेते हैं एक बार कितना था, -20 मीटर ही आया था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या एक टाइम निकालेंगे, ऐसा टाइम नहीं जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ है कि नहीं जीरो हुआ है, उसके अंदर चेक करेंगे, जो 8 और 10 सेकंड के बीच निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर, एकदम धीरे लाइन बाई लाइन समझते रहना है, टी स्क्वायर प्लस 8t, इसको dx बटा अगर dt करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2t प्लस इसका 8 डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ dx बटा dt क्या हुआ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गया -2t प्लस 8। ठीक है, वेलोसिटी जीरो कर रहे हैं क्योंकि हमें पता करना है कि रेस्ट पे आया है कि नहीं आया, तो वेलोसिटी को जीरो, तभी तो वेलोसिटी जीरो हुआ, तब तो रेस्ट पे है, सिंपल इट। यहाँ पे देखो उधर भेजेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पीछे सॉल्व किए हैं, देखो यहाँ पे सॉल्व किए हैं, वेलोसिटी कब जीरो, टी इक्वल टू 4 सेकंड, इसलिए वहाँ थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का टेंशन ना लो। ठीक है, तो 4 सेकंड आ गया, समझो, यानी टी इक्वल टू 4 सेकंड पे रेस्ट पे आया है। ठीक है, तो पता कर लिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या था, इन एनी क्वेश्चन डिस्टेंस इज आस्क्ड द चेक वेदर पार्टिकल कम टू रेस्ट एंड चेंज डायरेक्शन और नॉट। क्या चेक करना है, रेस्ट पे आया कि नहीं है और डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं। क्या किया, सबसे पहले डिफरेंशिएट मारे वेलोसिटी, और वेलोसिटी जीरो आया तब तक रेस्ट पे, सिंपल, यानी टी इक्वल टू 4 सेकंड पे रेस्ट पे आया है, यानी डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 4 सेकंड आया है ना, सिंपल से ये 4 का मान यहाँ पे रख लेंगे। क्या करेंगे, आ जाओ, जो एक्स टी है ना, सिंपल -t स्क्वायर प्लस 8t, 4 सेकंड पे रेस्ट पे आया है, रेस्ट पे आया है तो उसका हम कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन जानना चाहते हैं, तो टी का मान 4 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, यानी कितना हो गया, 16 मीटर। यानी जब देखो सिंपल सा बात है, जब इधर से यानी इधर चल रहा होगा और टी इक्वल टू जब 4 सेकंड आया है, टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो ये पर्सन यहाँ पे पहुँच गया कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 16 मीटर पे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? उसके बाद क्या हुआ है, सिंपल, एक्स इक्वल टू, और जब हम एक्स का मान अगर वहीं 5 रखेंगे, देखो 5 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट वेट 1 सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब एक्स टी, इसका तो 4 निकालिए, 4 एक्चुअल में जीरो हुआ है यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि पार्टिकल यानी जो भी मैन हुआ चाहे पार्टिकल रुका होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो x का 4 का मान रखे, सिंपल सा, तो पोजीशन 16 मीटर मिल गया। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग टाइम निकाले थे कि कब रेस्ट पे, तो 4 सेकंड पे रेस्ट पे, वहाँ पे पोजीशन निकाले तो 16 मीटर पे आ गया। ठीक, उसका देखो ये जो दो टाइम पे सिंपल सा होता है, डिस्टेंस पूछ रहा था, उस पर हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन निकाले थे, तो एक्स इक्वल टू 0 8 सेकंड पे, एक्स इक्वल टू -20 मीटर 10 सेकंड पे, तो सिंपल 10 सेकंड जब हुआ है ना, सिंपल सा होता है, टी का मान जब 10 सेकंड हुआ है तो कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल टू -20, माइनस क्या देगा, डायरेक्शन। ये देखो जब आदमी यहाँ खड़ा है ना, तो इसके इधर वाला एक्स होता है तो प्लस इधर हो गया, इधर माइनस हो गया। समझ में आया, तो माइनस इसलिए। और जब टी इक्वल टू 4 सेकंड था 16 मीटर गया। अब देखो जब 16 मीटर गया ना, फिर उसका देखो टी इक्वल टू 8 सेकंड पे जीरो, एक्स इक्वल टू 0 पे आ गया। यानी समझ में आ रहा है कि 4 सेकंड पे 16 गया है, फिर 4 सेकंड में यानी टी इक्वल टू 8 पे, फिर टी इक्वल टू 8 पे यहीं पे आ गया है, फिर टी इक्वल टू 8 सेकंड पे यहीं पे आ गया है। समझो, तो सबसे पहले क्या किया, गया है यहाँ, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, फिर यहाँ आया। सबसे पहले यहाँ पे था कोई मैन हो गया चाहे पर्सन, सिंपल सा, यहाँ गया, कितना हुआ, टोटल 16 मीटर हो गया, सिंपल सा, 0 से 16 मीटर 16 मीटर, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज किया। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग, फिर 16 मीटर इधर आया। ठीक है, 16 मीटर गया, 16 मीटर आया। उसका देखो फिर 2 सेकंड में सिंपल सा बात है, कहाँ गया, -20 पे, एक्स इक्वल टू
20 पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे ये 20 मीटर हो गया, होगा कि नहीं? तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो आ जाओ अब निकालते हैं, क्या क्या पूछा था समझो। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालो इन 10 सेकेंड, टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्या, सबसे पहले देखो 4 सेकेंड में इधर 16 मीटर गया, फिर 4 सेकेंड में 16 मीटर आया। एक्चुअल में डिस्टेंस पाथ की लंबाई होता है। फिर 2 सेकंड में देखो -20 मीटर गया, तो एक्चुअली -20 नहीं 20 ही लिखेंगे क्योंकि पाथ की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कितना हुआ, सिंपल सा बात है, 16 32 20 52 मीटर हो गया, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस अगर बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, तो देखो 8 सेकंड में 4 सेकंड में जो 16 मीटर गया, फिर 4 सेकंड में वापस वहीं पे चला है, तो 16 + 16 का तो सिंपल सा होता है 32 मीटर। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन एकदम अच्छा था कि नहीं था, ये बताओ सबसे पहले, फील आया कि नहीं है? तो ये एक्चुअल में अब समझ में IIT लेवल का क्यों बोले थे, तो देखो एकदम पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। एक बार और मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, इफ एनी क्वेश्चन डिस्टेंस आस्क्ड, तो सबसे पहले चेक करो कि जो भी टाइम में पूछ रहा है उसके बीच में रेस्ट में आया है कि नहीं आया है, ठीक है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट मान लो, और डिफरेंशिएट मारने के बाद वेलोसिटी का मान 0 रखो, तो पता चल जाए किस टाइम पे तुम्हारा रेस्ट पे आया है। उस टाइम पे सिंपल सा बात है, उसका पोजीशन निकाल लो, यानी उसका कोऑर्डिनेट वहाँ पे लिख लो, सिंपल। और उसके बाद इनिशियल जब x = 0 पे, t = 0 पे x पता कर लो कहाँ पे है। उसके बाद जिस टाइम पे पूछा है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कर लो, ठीक है ना, मार्क कर लो। उसका डेट ऐड कर लो, क्या पाथ की लंबाई ऐड करके निकाल दो। समझ में आया कि नहीं? ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था। और क्वेश्चन है और सीखेंगे, ठीक है, लेकिन अच्छे से बताया था। फिर से वीडियो पीछे से करना है, पीछे से करके अच्छे से देख लेना। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कि नहीं है? चलो, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो आज पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले आज पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन आ जाओ पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन तो हम लोग क्या पढ़े थे, स्पीड पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़े थे, उसका आज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सीलरेशन होता क्या है, सिंपल सा बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू को WRT लिख देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं? कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को शॉर्टकट में ACC लिख देते हैं। समझ में आया? तो एक्सीलरेशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, रेट ऑफ चेंज सिंपल सा होता है, तो V2 - V1। और देखो एक्चुअल में बताते हैं, ठीक, थोड़ा मैं बताऊंगा वेक्टर के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा नीचे बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके माथा पे तीर का निशान लगा देते हैं, इससे पता चलता है ये डिनोशन है, डिनोट करने का तरीका, ठीक है ना। और वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, तो इसके भी माथा पे लगा देंगे, सिंपल। उसका टाइम सिंपल T2 - T1, स्केलर होता है ना टाइम, तो रहने दो। समझ में आया कि नहीं है? इसी को क्या लिख देते हैं, जब देखो सिंपल सा, यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे जब लार्ज चेंज होगा, लार्ज चेंज, स्मॉल चेंज, ठीक है। तो लार्ज चेंज होगा तो इसको ΔV/ΔT लिख देंगे, और स्मॉल चेंज होगा तो dV/dt लिखेंगे। और देखो लार्ज चेंज कोई एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉल चेंज कोई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं, तो dV/dt डायरेक्ट कर देना। और वेलोसिटी तुम्हारा से वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कैप लगा सकते हो, मतलब एरो लगा सकते हो, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? ठीक है। और बात करें यूनिट की, तो देखो यूनिट की बात करें तो सिंपल सा बात है, ये वेलोसिटी बटा टाइम होता है, तो सिंपल मीटर, और उसके बाद पर सेकेंड वेलोसिटी का होता है, अगर टाइम होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये MS-2 कर सकते हो। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन देखो यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला से निकालते हैं। ये हो जाएगा L मीटर का, T-2 हो जाएगा। समझ में आया? ये होगा डायमेंशन, ठीक है। उसका दे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को सबसे पहले डिनोट लिखते हैं, डिनोटेड बाय भी लिख दो, उसके बाद कैप लगा दो, सिंपल सा। ये वेक्टर क्वांटिटी का डिनोशन है, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं S से, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, हैज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन एंड फॉलो। ये क्या होता है, मैं दूसरे जब 2D मोशन पर आऊँगा उसमें बताऊँ। एम फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसमें सबसे पहले हम लोग वेक्टर ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, चौड़ में। समझ में आएगी नहीं? तो इस चीज़ का टेंशन ना लो। समझ में आया? होता है, ठीक है ना। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कब आएगा, व्हेन वेलोसिटी चेंज, सिंपल। जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज
वेलोसिटी चेंज को ही तो हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते हुए एक्सीलरेशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन इक्वल टू सिंपल सा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एक्सीलरेशन। तो जब वेलोसिटी तुम्हारा चेंज होते ही एक्सीलरेशन, अब वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड से हो सकता है या तो डायरेक्शन से हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है, किसी भी एक चीज़ से चेंज हो जाए तो तुम्हारा एक्सीलरेशन वहाँ पे जनरेट हो जाता है। समझ में आया, आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। सबसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये तुमको क्वेश्चन बनाने में एकदम मज़ा आ जाएगा। अभी समझोगे नहीं ध्यान से तो क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि व्हेन वेलोसिटी चेंज तो सिंपल एक्सीलरेशन होगा। तो कुछ एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर ए लेंगे। सिंपल सा बात है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक बॉक्स है सिंपल सा, इसका अगर वेलोसिटी की बात करें 10 मीटर पर सेकेंड, फिर थोड़ी देर के बाद देखें तो फिर भी वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ एक्सीलरेशन है कि नहीं, यही बताना है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं है, यानी लिख देंगे नो एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये फर्स्ट में देखो इनिशियल में, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये भी 10 था, इससे इधर डायरेक्शन, फाइनल में भी यही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी यही है। समझ में आया, ठीक है। बी नंबर आ जाओ, लेते हैं बी नंबर, ठीक। ये कोऑर्डिनेट बना लो, कोऑर्डिनेट ये एक्स होता है, इधर वाई होता है, सिंपल। उसका तो यहाँ से पार्टिकल जा रहा था, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इनिशियल हो गया। फाइनल जब आया यहाँ पे फाइनल, तो यहाँ ऊपर जाने लगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन है, यस एक्सीलरेशन है, यस। कैसे सर, कैसे सर, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। भाई देखो यहाँ पे इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन देखो डायरेक्शन प्लस एक्स में है। डायरेक्शन अगर यहाँ की वेलोसिटी की बात करें, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू प्लस आई कैप, प्लस एक्स को आई कैप बोलते हैं। यहाँ पे अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बात करें, सारे कलम आज जवाब दे रहे हैं भाई साहब, डायरेक्शन इक्वल टू प्लस जे कैप। समझ में, वाई को प्लस जे कैप। तो समझ में आया। तो एक्चुअल में यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सीलरेशन अपीयर हो जाएगा, है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, ये बोलो, ठीक है। चलो 3 नंबर एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, समझो कहाँ पे कैसे होगा, ये सारा चीज़ क्वेश्चन में अप्लाई होता है। चलो सर्कुलर वाला भी यूज कर लेते हैं, सिंपल, इसका रेडियस रेडियस ऐसा कोई मतलब नहीं है, समझो। यहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम ए है, सिंपल सा बात है, सिंपल। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये पोजीशन P1 है, ठीक है, ये पोजीशन P2 है, पोजीशन P2 है, क्या पोजीशन P2 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, समझो समझो समझो। सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन है कि नहीं है, सिंपल सा बात है। ये जो ब्लॉक है ना, इसका नाम ए है, सिंपल सा, पोजीशन P1 है, पोजीशन P2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सीलेटेड है कि नहीं है, तो यस एक्सीलरेशन है, यस एक्सीलरेशन है। कैसे एक्सीलरेशन है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ प्लस जे कैप में डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का माना सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस आई कैप में, माइनस एक्स में, मतलब उसी को माइनस आई कैप कहते हैं। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी में दोनों चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कोई एक चेंज हो गया, यानी सिंपल सा बात है एक्सीलरेशन अपीयर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछें, क्या स्पीड एट P1 इक्वल टू स्पीड एट P2 क्या है, तो एकदम करेक्ट बात। कैसे, स्पीड सिंपल से होता है, हम लोग को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं है। अब ये हो गया एक नंबर, ठीक है। 2 नंबर अगर पूछ दे वेलोसिटी, वेलोसिटी एट P1 इक्वल टू वेलोसिटी एट P2, तो गलत है, सिंपल सा होता है। वेलोसिटी एट P1 नॉट इक्वल टू वेलोसिटी एट P2। समझ में आया, क्यों, तो डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट, डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं आया, समझे, समझ में आया, समझे। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देखो वेलोसिटी सिंपल सा होता है, वेलोसिटी चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज हुआ है तो एक्सीलरेशन, इस पे तो हम लोग पहले ही चर्चा करें, इस एक्सीलरेशन है कि नहीं है, सिंपल सा बात है। अब देखो क्या इसे हम लोग क्या एक और 3 नंबर ले लो, क्या इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। यहाँ पे देखो सिंपल सा, तो पोजीशन ही चेंज हो गया ना, पोजीशन कह रहे हैं एक्चुअली, सॉरी डायरेक्शन ही चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो यूनिफॉर्म कहाँ से हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। डी नंबर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सर्कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, एक अब की बार बी मान लेते हैं, इसका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी है बी मान लो, सिंपल सा। यहाँ पे पोजीशन 1 पे है,
यहाँ पे भी मान लो सिंपल सा काट मान लो, सिंपल सा बी है, पोजीशन P2 है। यहाँ पे जो इसका था स्पीड सिंपल 20 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सिंपल। तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले स्पीड, यहाँ क्वेश्चन की बात करें स्पीड एट, अगर P1 की बात करें, क्या स्पीड एट P2 के बराबर है? स्पीड एट P2, स्पीड एट P2 तो नहीं, बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? यहाँ पे देखो स्पीड में हम सिंपल मैग्नीट्यूड देखेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, कहाँ से बराबर है? नहीं है। 2 नंबर देखो, सिंपल से बात है। वेलोसिटी की बात करें, भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर 10-10 भी रहता तो वह पीछे देखे नहीं है, तो यहाँ पे कैसे बराबर हो गया? यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज है, तो वेलोसिटी एट P1 नॉट इक्वल टू वेलोसिटी। ये सारे क्वेश्चन बनाने में काम आएंगे, समझ में आएगी ना? P2 3 नंबर, सिंपल सा बात है। यहाँ पे बात करें तो एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्सीलरेशन है, सिंपल सा बात है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुमको इजी लग रहा लेकिन क्वेश्चन में भर के हो जाते हैं, समझ में आया? तो अब यहाँ से अब टाइप्स ऑफ फिर एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, वही टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन घिसा पीटा जो हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन जैसे स्पीड में पढ़ा, जैसे वेलोसिटी में पढ़ा, सेम थिंग लाइक यहाँ पर भी वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 टाइप का पढ़ेंगे, 2 टाइप का। भाई साहब चल जाए यार, कलम ने तो आज वाट लगा रखी है यार। 1 नंबर वही पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं? तो आ जाओ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं? व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, इक्वल चेंज जो वेलोसिटी का ना इक्वल टाइम होगा, दैट इज द कॉल्ड ऑफ, सिंपल सा बात है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जांपल के तौर पे देखो, सिंपल एग्जांपल के तौर पे, तो एक्सीलरेशन इज टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? किसी भी टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं है? यूनिफॉर्म की बात करें तो व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज in velocity in equal time और वाइस वर्सा का मतलब वहाँ समझ आया था कि सिंपल सा आता है कि इक्वल चेंज अनइक्वल टाइम में हो, सिंपल सा बात है। एग्जांपल के तौर पे आ जाओ, एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा बात है, ए इक्वल टू 3t² ले लो। जब टी का मान तुम 0 रखोगे तो एक्सीलरेशन का मान 0 आ जाएगा, टी का मान 0 तो एक्सीलरेशन, टी इक्वल टू 1 तो एक्सीलरेशन का मान 3 आ गया, टी इक्वल टू 2 सिंपल, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आएगा? 2 नीचे 4 3 12 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? समझो। टी इक्वल टू अगर 3 रखोगे, देख रहे हो, तो एक्सीलरेशन का मान क्या? 3 3 9 9 27 आ गया, सिंपल। तो देख रहे हो, कहने का मतलब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, कहने का मतलब है कि जब देखो व्हेन देयर इज ए अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, टाइम यहाँ से यहाँ 1 ही सेकंड है, यहाँ से 1 ही सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ 1 ही सेकंड है, लेकिन देख रहे हो वेलोसिटी एकदम ज़्यादा चेंज हो रहा है, अनइक्वल चेंज हो रहा है, तो ये दैट इज द कॉल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ में? फिर वही टाइप्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है? टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। फिर 2 को पढ़ेंगे, कौन कौन? तो एवरेज, 1 नंबर पढ़ेंगे एवरेज बोलो या मीन बोल दो, एवरेज या मीन एक्सीलरेशन, MEAN लिखा हुआ है, MEAN, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर सिंपल सा आता है, बोले तो इंस्टेंटेनियस, क्या सर जी आपको स्पेलिंग याद हो गया? यस याद कर रहा हूँ, स्पेलिंग पढ़ाने के बाद याद ही करता हूँ, इंग्लिश का वर्ड है स्पेलिंग। चलो आ जाओ, तो एवरेज या मीन एक्सीलरेशन किसे बोलते हैं? सिंपल वही, एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी बट है, सिंपल सा होता है, पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब कि टोटल जो जितना वेलोसिटी चेंज किया ऊपर रख दो और टाइम टोटल नीचे रख दो, दैट इज द कॉल्ड ऑफ एवरेज। एवरेज एक्सीलरेशन या मीन एक्सीलरेशन सेम थिंग लाइक, एकदम वैसा ही है, सेम। फिर इंस्टेंटेनियस की बात करें, सिंपल एक्सीलरेशन एट पर्टिकुलर मतलब एनी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट
हैंड राइटिंग ज़्यादा गंदा हो रहा है भाई साहब, लग रहा है इंस्टेंट है, ठीक है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं है, सिंपल, वो एकदम कुछ नहीं है, एकदम जो पीछे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के साथ पढ़ के हैं एकदम वही चीज़ है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक। तो देखो सिंपल सा बात है, इधर अगर एक्सीलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें सिंपल, तो क्या आएगा, देखो एवरेज मतलब बड़ा, बड़ा चेंज मतलब डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, समझ में आया कि नहीं आया। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करें तो देखो छोटा चेंज की बात करें सिंपल, तो डी वी बटा डी टी, ये एरो क्यों लगा रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट करते हैं, समझ में आया कि नहीं है। बड़ा चेंज है स्मॉल चेंज है, इसी को अगर बड़ा चेंज है तो वी टू माइनस वी वन लिख सकते हैं, और बटा टी टू माइनस टी वन। यहाँ उतना बड़ा ही चेंज नहीं है कि हम लोग दिखा सकते हैं, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, ये बताओ सबसे पहले, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब एक समरी देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग सारा चीज़ तीनों पढ़ लिए ना, पोजीशन पढ़ लिए, सबसे पहले डिस्टेंस पढ़े, पोजीशन पढ़े, रेस्ट मोशन, उसके सबसे फर्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे हैं, देखो सबसे फर्स्ट लेक्चर में तुम्हारा रेस्ट पढ़े, मोशन पढ़े, उसका डिस्टेंस पढ़े, पोजीशन पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, और सेकंड लेक्चर में पढ़े स्पीड और वेलोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग ने एक्सीलरेशन पढ़ा, ठीक है। तो अब तुम लोग को समरी देना बनता है, ठीक है ना, समरी देना बनता है, ठीक है। ये एकदम कनेक्टेड किससे, एकदम पूरा बेसिक मैथमेटिक्स, एकदम काइनेमेटिक्स का पार्ट ही है, समझ में आया ना। तो उसमें अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ो, काइनेमेटिक्स एकदम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया। क्यों इतना बार बोल रहा हूँ, 10 लाख बार बोल चुका हूँ भाई साहब तो कहने का मतलब क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत किसी को अपने टाइम में पता नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में बोलता है काइनेमेटिक्स और बेसिक में, भाई बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअली में बस नाम दे दिया, एक्चुअल में काइनेमेटिक्स के अंदर ही मैं पढ़ा सकता था, समझ में आया। बस इस तरह अलग डिफ्रेंशिएट करने का मतलब इसलिए है कि क्लियर रहेगा, समझ में आया, कि वो कर लो कंप्लीट, फिर इधर कंप्लीट करो, अलग अलग एक सीरीज टाइप का बनेगा, समझ में आया। चलो, तो ओवरऑल हम क्या बताता था, सिंपल सा बात है, समझो समझो। मान लो यहाँ से तुम्हारा पोजीशन दिया था, हमने पोजीशन पढ़ा, ठीक है। पोजीशन से हम लोग को क्या जाना है, सिंपल सा बात है, हम लोग को जाना होगा वेलोसिटी पे जाना होगा, वेलोसिटी यहीं पे जाते ना, और वेलोसिटी दो सिंपल, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे एक्सीलरेशन पे, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को अगर निकालना है सिंपल, एक मिनट रुकना, वेलोसिटी, जब पोजीशन से हम लोग को वेलोसिटी पे जाना है, सिंपल सा बात है, तो डिफरेंशिएट मार देंगे, डिफरेंशिएट को शॉर्टकट में से लिखते हैं, डिफरेंशिएट करें, सिंपल सा बात है, वी इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, वी इक्वल टू डी एक्स बटा डी टी, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। क्योंकि पोजीशन सिंपल सा था, पोजीशन को जब डिफरेंशिएट मारेंगे, यानी एक्चुअल में वेलोसिटी होता क्या, अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, देख तो लिखो, देखो रेट ऑफ चेंज को ही तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द कॉल्ड ऑफ वेलोसिटी, समझ में आ गया। तो रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और पोजीशन को सिंपल डिफरेंशिएट मार दिया तो वेलोसिटी मिल जाएगा। उसी तरह अगर एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन का भी डिफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। यानी सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी अगर तुम डिफरेंशिएट मार दो वेलोसिटी को, तो सिंपल तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और डिफरेंशिएट क्यों, सिंपल ए का फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, ए इक्वल टू डी वी बटा डी टी, देखे कि नहीं देते, ये बताओ बताओ, तुम ही बताओ, देखे थे कि नहीं देखे थे, समझ में आया कि नहीं आया। और हमने क्या बताया था, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, और जब हमें सिंपल सा बात है, इधर से जब इधर जाना होगा, जब इधर से इधर जाना होगा तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टा होता है कि नहीं होता है। डिफरेंशिएशन जब वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे पहुंच जाए तो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी पे पहुंच जाए, अब वेलोसिटी का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन, समझ में आया कि नहीं है। तो ओवरऑल ये समरी है, कैसे समझ में आया कि नहीं, एक एक चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, ठीक है। इसीलिए एकदम देख रहे हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भर भर के यूज होने लगा कि नहीं लगा, ये तो अभी बस लिख रहे हैं तो बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। चलो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, आ जाओ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल को वीडियो पॉज करना है, एग्जांपल खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, सिंपल सा है, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सारा चीज़ मतलब यूज करेंगे, अभी तो सिंपल सा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन वाला चीज़ करेंगे, इंटीग्रेशन वाला बाद में करेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t दिया है, सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नहीं है। तो सिंपल देखो, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट मार देते हैं, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट मारते हैं, डिफरेंशिएट मारेंगे तो क्या करेंगे, डी एक्स बटा डी टी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जो कि डी एक्स बटा डी टी क्या होता है, तो भी इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये नीचे आएगा, तो 3 6 टी, खुद से करो, सिंपल सा होता है,
सिंपल बहुत चीज़ सिखा दिया, बहुत ज़्यादा सिखा दिया। तो 60 + 2 ये वेलोसिटी आ गया सिंपल। और वेलोसिटी भैया t = 2 सेकंड, t = 4 सेकंड, तो t का मान रख दो। और यहाँ से तुमको अगर एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट मार दोगे, तो डिफ्रेंशिएट मार दो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट सिंपल। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है कि नहीं होता है। आइए वेलोसिटी बराबर dx/dt होता है, आ गया। एक्सीलरेशन इक्वल टू सिंपल ये 6 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा तो 6। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 6 मीटर/सेकंड कांस्टेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ समझ में आया कि नहीं है। और फिर इधर से इधर जब हमको वेलोसिटी निकालना होगा एक्सीलरेशन से, इधर दिया होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन करते करते चले जाएंगे। ओवरऑल यही है, समझ में आया कि नहीं है, ये बोलो समझ में आया। तो यही तुम्हारा ओवरऑल समरी है, ठीक है ना। ये समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये समरी किसको समझ में आया, जो एकदम पूरा लेक्चर अच्छे से कंटिन्यू देख रहा है, एकदम समझ रहा है एकदम अच्छे से, उसको एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं, एक एक चीज़ का यहाँ पे लॉजिक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक, तो ये समरी हो गया। कुछ और चीज़ें देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को थोड़ा वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जो भी काइनेमेटिक्स 3 इक्वेशन है वो सारे का डेरिवेशन और सब चीज़ पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझो, हो गया ये खत्म हो गया समरी यहीं पे रहने देते हैं। उसका नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएट मारेंगे dx/dt। समझ में आया कि एक रिलेशन याद रख लो, सिंपल सा बात है। रिलेशन किसके किसके बीच हो गया, अगर लिखना चाहोगे तो v x और t के बीच हो गया, होगा कि नहीं। दूसरा क्या लिखे थे, एक्सीलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, dv/dt, ठीक है, dv/dt, ठीक है, मेमोराइज कर लेना। ए भी और टी यूज हो रहा है, ठीक है। उसका बाद एक और है, एक और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला समझो, इसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। ए = dv/dt हो गया, ठीक है ना। और हम लोग चाहेंगे तो इसमें dx/dx से हम गुना करना चाहें तो कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों करते हैं, देखो कट के 1 हो जाएगा सिंपल, तो क्या ही दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे dx/dt लिख लेंगे, ठीक है। और dx/dt क्या होता है, dx/dt भी होता है, तो भी हो गया सिंपल, dx/dt क्या भी हो गया, आई कितना हो गया, dv/dx। समझ में आया। तो ये 3 नंबर हो गया। एक्सीलरेशन इक्वल टू, ये जो भी लिख रहा हूँ ये रटना है, रटना नहीं, समझो रटना बोल दिया हम सॉरी, लेकिन एक्चुअल में समझो, एक्चुअल में फार्मूला एक्चुअल में समझ में कहाँ से आया, समझ लिए, उसके बाद याद रखा जाता है, मेमोरी में फिट किया जाता है। समझ में। वेलोसिटी एकदम क्लियर है, v = dx/dt, यानी वेलोसिटी निकालना, डिफरेंशिएशन मार दो, एक्सीलरेशन निकालना, वेलोसिटी का एक्सीलरेशन डिफरेंशिएट मार दो, लेकिन t के रेस्पेक्ट में। लेकिन जब एक्सीलरेशन का v.dv/dx करोगे तो x के रेस्पेक्ट में। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया, ये सिंपल सा सारी चीज़ें होगा, ठीक। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैसे एकदम चलता है सीरियल में। काइनेमेटिक्स इक्वेशन थोड़ा सा ओवर व्यू दे दूँ तो सिंपल सा 3 होते हैं। एक नंबर v = u + at, 2 नंबर बात करें तो s = ut + ½ at², 3 नंबर बात करूँ सिंपल सा तो v² - u² बराबर 2s। कोई बोलेगा कि एक और होता है सर SNF = u + a/2 × 2n - 1 वाला, वो नहीं होता है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ये तो तीनों होते हैं, ठीक है। और इसका अगर ड्राइव करते हैं तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगा के ड्राइव करते हैं, तो अगले लेक्चर में ये देखेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें लेक्चर देख के मज़ा आया होगा और पढ़ के भी मज़ा आया होगा, मुझे पढ़ा के भी बहुत मज़ा आया, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। हो जा भाई, बंद हो जा भाई।